झारखंड में इफ्तार पार्टी से निकली नकाबपोश भीड़ ने मंदिर को बनाया निशाना, तो छत्तीसगढ़ में लव जिहादियों का दिखा आतंक। झारखंड में मजहबी उन्मादियों ने फिर फैलाई अशांति, तो छत्तीसगढ़ में घर में घुसकर हिंदू लड़के को लव जिहादियों ने मार डाला। झारखंड और छत्तीसगढ़ में लव जिहादी और मजहबी उन्मादी बना रहे हैं हिंदुओं को निशाना। वीएचपी का आरोप, हिंदू ही पीड़ित और हिंदुओं पर ही हो रही है कार्रवाई। आखिर किसके इशारे पर हिंदुओं को किया जा रहा है टारगेट? एक तरफ ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण के अड्डे चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक जिहादी लव जिहाद और इस तरह के जिहादी हमले करके वहाँ के लोगों को डरा धमका के भगाना चाहते हैं। और ये घटना को पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी हमने देखा कि अंबिकापुर, चिरमिरी, बलरामपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, सुकमा, धमतरी, कवर्धा, रायपुर, दुर्ग, ऐसे दर्जनों स्थान हैं जहाँ पर के वहाँ के जो स्थानीय मूल निवासी हैं उनको लगातार आघात मचाया जा रहा है। कभी दुर्गाष्टमी पर हमले होते हैं, तो कभी रामनवमी पर हमले होते हैं, कभी किसी पत्रकार को निशाना बनाया जाता है, तो कभी गौ मांस खा करके उसका वीडियो जारी करके हिंदुओं को धमकाया जाता है। लेकिन शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर के कान में रुई डाल के बैठा। ये जो स्थितियां परिस्थितियां कांग्रेस शासित राज्य में बन रही हैं, उसके पीछे मूल कारण कोई मुस्लिम तुष्टीकरण या जिहादी तुष्टीकरण की हद है, जिसके कारण न सिर्फ जनता बल्कि वहाँ का पुलिस प्रशासन शासन भी जो है सुरक्षित नहीं है। आप पहले ये दो तस्वीरें देखिए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में दंगे हो रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण और लव जिहाद के बाद हत्याएं। दोनों आसपास के राज्यों की दो अलग अलग तस्वीरें हैं। दोनों ही जगह हिंदू निशाने पर हैं और कार्रवाई भी हिंदुओं पर ही हो रही है। हम आपको झारखंड में फैलाए गए दंगों के बारे में हुए नए खुलासों के बारे में बताएंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ में लव जिहादियों द्वारा की गई हत्या के बारे में आपको बताते हैं। अपने मृत बेटे को गोद में लिटाए माँ इस आस में है कि वो फिर से उठ खड़ा होगा, माँ बुलाएगा, लाड़ दुलार करेगा। लेकिन बेसुध माँ को ये नहीं पता कि उनके बेटे भुवनेश्वर साहू को जिहादियों ने मार डाला है। घटना छत्तीसगढ़ की है, जहां बेमतारा में साजा थाना क्षेत्र स्थित बिरामपुर गांव में लव जिहादियों ने हिंसक झड़प कर भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस गांव में 4 महीने पहले एक हिंदू लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया गया था। तभी से सांप्रदायिक तनाव बना हुआ था। जानकारी के अनुसार साजा विधानसभा के ग्राम बिरनपुर में 2 स्कूली बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कहा जा रहा है कि 2 बच्चों के बीच हुए विवाद को मजहबी उन्मादियों ने जानबूझकर तूल दिया और 4 महीने से लगी लव जिहाद की चिंगारी आग बन गई। लव जिहादियों ने धारदार हथियार से हमला कर 23 वर्षीय भुवनेश्वर साहू के घर में घुसकर तलवार से वार कर उसकी हत्या कर दी। मामले में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 11 आरोपितों में से 9 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। यहाँ जैमर तक लगाए गए हैं। पुलिस की इलाके पर नजर बनी हुई है। हाल ये था कि घटना की जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने उन पर भी पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जिस प्रकार से एक हिंदू युवक भुवनेश्वर साहू की नृशंस हत्या 40-50 जिहादी परिवारों ने मिलकर की, उसको लाठी डंडों और चाकुओं से गोद करके मारा गया। पुलिस की उपस्थिति में ऐसा कुछ हुआ। पुलिस न सिर्फ मुक्तदर्शक बनी रही, बल्कि उन जिहादियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। उसका भी एक जवान गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन घटना के लगभग 36 घंटे बीत जाने के बावजूद भी मात्र कुछ लोगों को डिटेन करके पुलिस अपने कर्तव्य की तिसरी समझ रही है। कम से कम अपने पुलिसकर्मी के पर हुए हमले का तो प्रतिकार करती। हिंदू समाज वहां पर एक 2 दर्जे का नागरिक बन के रह गया। लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। दूसरी ओर बंगाल, बिहार के बाद अब झारखंड के हिंदू समुदाय विशेष के मजहबी उन्मादियों के निशाने पर हैं। आरोप है कि इफ्तार पार्टी से निकली नकाबपोश भीड़ ने रविवार को एक मंदिर को निशाना बनाया, पत्थरबाजी कर इलाके में आगजनी की, जिसके बाद दंगों का माहौल पैदा कर हिंसा भड़की। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किए जाने का दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना जमशेदपुर के शास्त्री नगर इलाके की है। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार की दावत खाकर मजहबी उन्मादियों ने दंगा भड़का दिया। हिंसक भीड़ ने एक मंदिर को निशाना बनाया
आसपास की दुकानों को आग के हवाले कर दिया, लोगों पर जमकर पत्थर बरसाए। पास में खड़े ऑटो रिक्शा को भी आग के हवाले कर दिया गया। कहा जा रहा है कि इस हिंसा के दौरान उन्मादी मजहबी नारे लगा रहे थे। खुलासा हुआ है कि हिंसा के दौरान निशाना बनाए गए मंदिरों के पास वाले मोहल्ले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पवन कुमार और बब्बन राय नाम के 2 नेताओं ने इफ्तार पार्टी रखी थी। इसी इफ्तार पार्टी से निकली भीड़ ने चेहरे पर नकाब पहनकर पहले मंदिर पर पत्थरबाजी की और बाद में आसपास की दुकानों में आग लगा दी। इन दंगाइयों ने पुलिस को भी निशाना बनाया। आरोप ये भी लग रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार में पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। वीएचपी का आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने पीड़ित हिंदुओं को तो हिरासत में ले रखा है और दंगा भड़काने वाले कुछ जिहादी उन्मादियों से पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया है। वीएचपी ने आरोप लगाया है कि हिंदू ही पीड़ित है और हिंदुओं पर ही कार्रवाई हो रही है, जबकि ईद आने की वजह से प्रशासन दूसरे पक्ष के लोगों पर कार्रवाई करने में संकोच कर रहा है। इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के लगभग 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें वीएचपी प्रचार प्रमुख उत्तम दास और बजरंग दल नगर संयोजक शामिल हैं। कई अन्य हिंदू नेताओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत शनिवार को हुई। आरोप है कि हिंदुओं के धार्मिक झंडे पर मांस का टुकड़ा बांधा गया था। हिंदू संगठनों ने झंडे को अशुद्ध करने का आरोप लगाते हुए आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद मजहबी उन्मादी भी एकजुट होने लगे। उस दौरान पुलिस ने तो मामले को शांत करवा दिया था, लेकिन रविवार के दिन मजहबी उन्मादियों ने जमशेदपुर के शास्त्री नगर को पूरी तरह अशांत कर दिया। रविवार को हुई हिंसा में सबसे अधिक प्रभावित हुए जमशेदपुर में इंटरनेट बैन कर दिया गया। कुछ क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है और भारी मात्रा में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला है। जमशेदपुर की डीसी ने सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक और भड़काऊ बातें ना शेयर करने की अपील की है। आप सभी से अपील करती हूँ कि आज कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर एरिया में कुछ छुटपुट घटनाएं थोड़ा सा उग्र रूप धारण कर रही है और दोनों समुदाय के बीच में पत्थरबाजी की गई है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी को ये अपील करना चाह रही हूँ कि कृपया शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार के अफवाहों पर विश्वास ना रखें, ना किसी भी प्रकार के अफवाह उत्पन्न करने वाले किसी मैसेजेस को फॉरवर्ड करें, ना लिख के किसी को भेजें। मेरी आप सभी से अपील होगी कि समाज में शांति प्रस्थापित करने के लिए प्रशासन द्वारा जितने प्रयास किए जा रहे हैं उस सभी में आप हमारा सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कहीं पे भी होने की आशंका है या होते हुए आप देख रहे हैं तो कृपया उसको हमें तत्काल सूचित करें। हम 24/7 अलर्ट सिचुएशन पे पूर्ण तरह नियंत्रण में लाया गया है। पुलिस फोर्सेस और एडिशनल पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड है, मैजिस्ट्रेट शहर में तैनात है और हम सभी आपके सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद है। चाहे बंगाल का ममता राज हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार का, राजस्थान में गहलोत सरकार हो या फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, हिंदू ही आसान टारगेट रहे हैं। और अब हेमंत सोरेन सरकार में लगातार ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्मांतरण और मजहबी उन्मादियों के उन्माद ने हिंदुओं का जीना दूभर कर दिया है।